दुनिया के इतिहास में हर बड़ी हुकूमत के बाद मासूम लोगों की लाशों पर खड़े किए गए। सत्ता पर काबिज होने की सनक ने ना जाने कितने लोगों की जान ली। अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो ऐसे कई किस्से मिलेंगे जब ताज और तख्त पाने की सनक इंसान को हैवान बना गई। ऐसी ही कहानी है एंजल ऑफ डेथ। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। 28 जुलाई 1914 ये तारीख थी जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ और ये ख़त्म होता है 1918 में जाकर। मगर ये तारीख मानवता के इतिहास में कभी नहीं भूली जा सकती, क्योंकि दुनिया पर काबिज होने की सनक और अपने नाम का परचम लहराने के लिए पूरी दुनिया जंग के मैदान में थी। करीब 4 साल तक चली इस जंग में जहां एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया और ऑटोमन एम्पायर थे, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, रोमानिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स थे। मानवता के इतिहास में इन 4 सालों ने पूरी दुनिया की कमर तोड़ दी थी, लेकिन सत्ता की होड़ और इंसान का लालच कहां खत्म होता है। पहले विश्व युद्ध के करीब 21 साल के बाद एक शख्स अपनी सनक की वजह से एक बार फिर पूरी दुनिया को जंग के मैदान में लाकर खड़ा कर देता है। अब यहां से हमारी कहानी में नाम आता है एडोल्फ हिटलर का। जर्मनी के इस सनकी तानाशाह की सनक का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया को दूसरा विश्व युद्ध इस इंसान की वजह से झेलना पड़ा। साल 1933 में जर्मनी की सत्ता पर हिटलर के काबिज होने के बाद इसने नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना की। ये यहूदियों से सख्त नफरत करता था। यहूदियों के लिए हिटलर की नफरत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया को यहूदियों के साथ हुए नरसंहार को देखना पड़ा। हिटलर के अंदर यहूदियों के लिए इतनी नफरत थी कि वो उन्हें दुनिया से पूरी तरह ख़त्म करना चाहता था, जिसके लिए उसने हर मुमकिन कोशिश की। मगर इतनी कोशिश के बाद भी वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। फिर उसकी इस हैवानियत की कमान संभाली एंजल ऑफ डेथ ने। जी हाँ, एंजल ऑफ डेथ। शायद ये नाम आपने सुना ना हो। ये नाम था हिटलर की नाजी सेना के एक हैवान का, जिसका असली नाम था जोसेफ मेंगले, जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बंदी बनाए हुए कैदियों पर कई तरह के खतरनाक और दर्दनाक एक्सपेरिमेंट किया करता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जोसेफ मेंगले के किए गए एक्सपेरिमेंट में बच्चे, महिलाएं समेत करीब 60 लाख लोगों की जान चली गई थी। जर्मन समाज को शुद्ध करने के लिए नाजी द्वारा चलाया गया ये अभियान इंसानों के पर किए गए सबसे क्रूरतम एक्सपेरिमेंट में से एक माना जाता है। दरअसल हिटलर यहूदियों को नाजी समाज के लिए एक खतरा मानता था। इसे एंजल ऑफ डेथ कहने की सबसे बड़ी वजह यह भी थी क्योंकि इसने अनगिनत लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि वो सामाजिक या नस्लीय तौर पर उनसे निचले स्तर पर थे। अगर आसान शब्दों में आपको समझाएं तो ये उन लोगों को मार देता था जो किसी भी तरह फिट नहीं होते थे। मसलन अगर कोई विकलांग या मानसिक रूप से बीमार है तो वो इसके काम का नहीं, इसलिए ये उन्हें मार देता था। इस कट्टर इंसान ने यहूदियों पर मेडिकल एक्सपेरिमेंट करने के लिए रिसर्च डिपार्टमेंट तक बनवाए, जिसे लोगों के अंदर आर्यन खून की पहचान की जा सके। साल 1942 से लेकर 1945 तक नाजी कैंप में करीब 70 रिसर्च प्रोजेक्ट चलाए गए। इन प्रोजेक्ट के लिए करीब 200 से ज़्यादा लोगों को रखा गया, जो लाखों यहूदियों पर उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करते थे। इस हैवान की हैवानियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये कमज़ोर कैदियों को हिटलर के गैस चैम्बर में डालकर मौत के घाट उतार देता था। अब आपको बताते हैं एंजल ऑफ डेथ यानी जोसेफ मेंगले के खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। सी वाटर एक्सपेरिमेंट। समुद्र के पानी की शुद्धता जांचने के लिए यह कैदियों को भूखा प्यासा रखता था और सिर्फ समुद्र का पानी पिलाकर जिंदा रखता, ताकि ये देख सके कि समुद्र के पानी का कैसा असर पड़ेगा। इस दौरान जो लोग मर जाते उन्हें गैस चैम्बर में डाल दिया जाता। हेड इंजरी एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट 11 से 12 साल के बच्चों के ऊपर किया जाता। उनके सिर पर मशीनी हथौड़े से हर थोड़ी देर में मारा जाता। इस टॉर्चर में कई बच्चे पागल हो जाते और कुछ उसी समय मर जाते। जुड़वा बच्चों पर एक्सपेरिमेंट। ये पागल डॉक्टर जुड़वा बच्चों में से किसी एक की आंखों में डाई डालता और दूसरे बच्चे पर होने वाले असर को देखता। इतना ही नहीं, ये जुड़वा बच्चों को आपस में सिल दिया करता था ताकि वो आपस में जुड़ जाएं। इन एक्सपेरिमेंट में अगर कोई एक बच्चा मर जाता तो ये दूसरे जुड़वा बच्चे को भी मार देता था। हाई एल्टीट्यूड टेस्ट। विमान चलाने के दौरान अचानक इजेक्ट करने पर कैसा असर पड़ेगा,
सिर्फ ये देखने के लिए ये बंदी बनाए हुए कैदियों को 20,000 मीटर की ऊंचाई से गिरा था। साल 1945 में दुश्मन सेना ने नाजी कैंप पर हमला किया, जिसके बाद इसने अपनी सारी रिसर्च अपने दोस्त को देकर वहां से फरार हो गया। मेंगले को आगे चलकर दिल की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से 1989 में जब वो अटलांटिक महासागर में तैरने गया तो स्ट्रोक की वजह से पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई थी। तो ये थी कहानी एंजल ऑफ डेथ की हैवानियत की। आगे हैरत अंगेज में हम लाएंगे एक और दिल दहलाने वाली हैरत अंगेज कहानी।